ये रास्ता जिस पे आज हम चल पड़े हैं कुछ खास है। चोपता की ये ट्रिप हम काफी वक्त से प्लान कर रहे थे एंड टुडे वी आर फाइनली हियर। हम फाइनली तुंगनाथ ट्रैक पर जा रहे हैं। रितु अपना झूला लिए चोपता आ चुके हैं। This is our room. This is our room. One bed for sleeping, one bed for keeping our stuff, and there's an attached washroom as well. गर्मी गई भाड़ में। हम चले पहाड़ में। चोपता में रुकने के लिए आपको ज्यादातर ऐसी कैंप साइट्स ही मिलेंगी। होम स्टेज एंड गेस्ट हाउसेस के ऑप्शंस काफी कम हैं। वी वुड सजेस्ट कि आप अपना स्टे एडवांस में बुक करके यहाँ आएं। हम कैंप साइट पे चिल कर ही रहे थे कि हमने देखा आसपास के गांव से लोग हमारी कैंप साइट पे इकट्ठा होने लगे हैं। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। वेल दिस केम ट्रू फॉर अस। तुंगनाथ मंदिर पहुंचने से पहले ही हमें भगवान तुंगनाथ के दर्शन हो गए। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जिस गांव में भगवान तुंगनाथ के आइडल को 6 महीने के लिए प्लेस किया जाता है, टू आवर लक आज वहां से भगवान को वापस तुंगनाथ मंदिर ले जाने वाला प्रोग्रेशन हमारी कैंप साइट से होते हुए जा रहा था। ये प्रोग्रेशन आज रात चोपता के ही एक गेस्ट हाउस में रुकेगा और अगले दिन सुबह सुबह तुंगनाथ मंदिर के लिए ट्रैक करना शुरू करेगा, क्योंकि कल ही के दिन तुंगनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं। और ये हो जाती है टेंट की हालत जब हम सामान फैलाते हैं। तो बेसिकली दिस बेड इज यूज्ड टू कीप आवर स्टफ एंड चार्ज थिंग्स एंड देन ऑर्गेनाइज थिंग्स। जो तो अपने नोट गिन रही है इसको इतनी ठंड लग रही है जैसे बाहर बर्फ पड़ी हो। कैमरा, बैटरीज एंड फोन्स को चार्जिंग पे लगाकर वी ऑल्सो कॉल्ड इट अ नाइट, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। अगली सुबह काफी फॉगी थी। लोकलाइट्स ने हमें बताया कि यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश कभी भी हो सकती है। So do keep your raincoats handy. कैंप साइट से ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट का रास्ता करीब 5 किलोमीटर्स का है। इस पूरे रास्ते में कहीं भी पार्किंग की जगह नहीं थी। सारी पार्किंग फुल हो चुकी थी, इसीलिए हमने अपनी गाड़ी वापस कैंप साइट पर पार्क करने के लिए भेज दी। It's better to be safe than sorry. और यहाँ से शुरू होता है हमारा तुंगनाथ मंदिर तक का 5 किलोमीटर का ट्रैक। ये है, ले लिया। मेरे पीछे पड़ेंगे। इस ट्रेल पे काफी सारे खच्चर और घोड़े भी मिलते हैं, which makes it a little bit messy. तुंगनाथ ट्रैक का ये पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। रास्ते में इस ट्रैक का एक काफी डिटेल्ड मैप भी बोर्ड पे लगा हुआ है।
जिसके अकॉर्डिंग चंद्रशिला पीक का एक दूसरा रूट भी है जिसे एक्सपर्ट लेवल ट्रैकर्स ही अटेम्प्ट करते हैं। अब रास्ता काफी इंक्लाइन होने लगा था और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ये इस रास्ते का सीनिक लेवल 1 है। ट्रैक का 1 किलोमीटर मार्क अब हम क्रॉस करने वाले थे और इसी के साथ इस रूट का पूरा माहौल ही बदलने वाला था। As we were entering the scenic level 2. This is a beautiful meadow in the middle of the Tungnath trek. It's not on the map. We just took a detour and it's so beautiful. Breathtaking. और ये है तुंगनाथ ट्रैक की पहली दुकान। हाँ, ये पहली दुकान है जो कि चौक से 1 किलोमीटर पड़ेगी। 1 किलोमीटर एक और दुकान पड़ेगी और फिर लास्ट में 1 किलोमीटर आगे तुंगनाथ। आप भी चढ़ी गए अभी? और पढ़िए और ठीक ठाक। ये बोला क्या क्या हो रहा है? बड़ा मारो भैया 3 रोटी दे देना। ये है लोकल फ्लावर ब्रांच फूल का जूस जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हम जितना ऊपर चढ़ते जा रहे थे स्पीड उतनी ही कम होती जा रही थी। ऋतु जो कि फीवर में ये ट्रैक अटेम्प्ट कर रही थी अब सोचने लगी थी पांडवों का क्या माइंडसेट रहा होगा जब वो शिवजी को ढूंढते ढूंढते तुंगनाथ पहुंचे होंगे। बीमार तो वो भी पड़ते होंगे और उनके टाइम पे तो इतने वेल मेड रूट्स भी नहीं थे। मुझे भी हार नहीं माननी है। आई कैन डू इट। हम दोनों ही काफी टाइम बाद ट्रैक कर रहे थे और हमें ये क्लैरिटी थी कि हमें किसी से रेस नहीं लगानी। हम एक स्लो पेस में व्यूज को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करेंगे। वो देखो वो वाला बुग्याल वहाँ पे वो मीडोज है ना, वहाँ पे हम बैठे थे जहाँ पे वो घर दिख रहे हैं येलोइश, उनकी छत दिख रही है, वहाँ पे हम बैठे थे। वहाँ से ऊपर आ गए। And we reached the second shop of this trek, which means we are almost halfway there. एक बार फिर ऋतु की आत्मा सवाल करने लगी थी, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? बट चढ़ाई शुरू करते ही she again started smiling. इतनी खुश है ऋतु।
वॉक कर रहे हैं। In the mountains, I can never stop smiling. वॉक वॉक। अब हम अराउंड 7000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर थे और अब सबकी स्पीड कम होने लगी थी। और हम फाइनली थर्ड शॉप तक पहुंच ही गए। Here is the third and final shop. Before the summit. हमें ब्रेकफास्ट करे हुए काफ़ी वक्त हो गया था, so we decided to eat something and rest for a bit. हमारी मैगी बन ही रही थी कि आउट ऑफ नोवेयर ओले पड़ने लगे। थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग अभी भी हो रही थी, बट हमने डिसाइड किया वी शुड स्टार्ट वॉकिंग। अब पेड़ हमसे काफ़ी दूर रह गए थे, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा था। ऐसे में सांस लेने के लिए रुक रुक कर चलना ही बेहतर है। So, what I love about trekking is that when you're walking and your destination seems really far, you just aim for a very short distance. Keep looking at short distances, aim for that, keep going. And every once in a while, look back and you realize, oh God, how far you have come. And that is how you reach the final destination. और हम अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन से अब कुछ ही कदम दूर थे। अब तुंगनाथ मंदिर दिखने लगा था। जय भोलेनाथ। अब इतना ट्रैक करके जब ऋतु दुनिया के हाईएस्ट शिवा टेम्पल तक पहुंची तो उसने अपनी दुनिया भर की विशेष नंदी जी को बता दी। तुंगनाथ मंदिर में दर्शन के बाद मां महानंदा पंच केदारों के मिनिएचर वर्जन्स और भैरवनाथ मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद तुंगनाथ मंदिर की परिक्रमा करके भूतनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर आपकी ये थर्ड केदार यात्रा पूरी हो जाती है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से तीसरा केदार माना जाता है।
दर्शन करके हम अपने गेस्ट हाउस में पहुंचे और ओले पड़ने शुरू हो गए। क्या हम कल अर्ली मॉर्निंग चंद्रशिला ट्रैक अटेम्प्ट कर पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू देन।